हेलो एवरीवन। इंडिया और चाइना के बीच में पिछले 5 सालों में कोई डायरेक्ट फ्लाइट थी ही नहीं। यानी कि अगर किसी को इंडिया से चाइना जाना है तो वो डायरेक्टली नहीं जा सकते हैं, उन्हें कोई तीसरी कंट्री से होते हुए ही जाना पड़ेगा। वो तीसरी कंट्री कोई भी हो सकती है, जैसे वियतनाम, थाईलैंड, सिंगापुर या फिर हांगकांग जैसे रीजन्स भी ये चीज़ ऑफर कर रहे थे। 2020 के पहले तक डायरेक्ट फ्लाइट्स थी। 2020 में हमने फ्लाइट्स बंद कर दी और 2025 अक्टूबर में हम फिर से डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम कर रहे हैं। तो पहले तो ये समझना बहुत ज़रूरी है कि 5 साल में हमने फ्लाइट्स बंद ही क्यों रखी। दूसरा ये भी समझना बहुत ज़रूरी है कि क्यों पिछले 2 सालों में यानी कि 2023 से ही चाइना बहुत ज़्यादा पुश कर रहा था कि आप फ्लाइट्स रिज्यूम कीजिए। Why China wants direct flights to be resumed? क्यों हमने अब ये किया है उसके बारे में भी हम जानेंगे। बट बिफोर ऑल ऑफ दैट, हेलो एवरीवन, मेरा नाम मोनिका है और लेट्स क्रैक यूपीएससी सीएसई में आपका स्वागत है। डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम हो रही है, ये बात आपको पता है। चाइना क्यों पुश कर रहा था, ये बात आपको इस वीडियो के अंत तक पता चल ही जाएगी। अब बात कर लेते हैं क्या फ्लाइट्स अनाउंस की हैं। तो इंडिगो ने सबसे पहले फ्लाइट्स अनाउंस कर दी हैं। उसमें दे सेड कि कोलकाता से गुआंगझो की फ्लाइट वो रिज्यूम कर रहे हैं 26 अक्टूबर से। पहले भी ऐसी फ्लाइट्स चलती थी। इंडिगो सेड कि आप क्योंकि दोनों कंट्रीज ने अनाउंस कर दिया है तो कोलकाता से गुआंगझो की फ्लाइट वो चालू कर रहे हैं 26 अक्टूबर को, जिसकी बुकिंग्स जल्दी वो ओपन कर देंगे। अब उन्होंने एक और चीज़ अनाउंस की कि वो दिल्ली से भी ये फ्लाइट गुआंगझो के लिए शुरू कर देंगे, डिपेंड्स ऑन देयर एक्सपीरियंस विद दिस। मतलब मोस्ट अभी कोलकाता के लिए चालू किया है बट दिल्ली के लिए भी स्टार्ट हो ही जाएगी, ऐसा इंडिगो ने कहा। तो ठीक है, ये वाली बात भी हमें समझ में आ जाती है कि ठीक है, फ्लाइट्स रिज्यूम हो गई हैं। अब बात करते हैं किसको फायदा हो रहा है इस अरेंजमेंट से। पर उसके पहले बंद क्यों की गई थी उसको जानना बहुत जरूरी है। बंद इसलिए की गई थी क्योंकि 2020 में कोविड पेंडेमिक था। पेंडेमिक में क्योंकि कंट्रीज के बीच में फ्लाइट रिस्ट्रिक्शंस लगाए गए थे ताकि बीमारी ना फैले, इसलिए चाइना से भी फ्लाइट्स हमने रिस्ट्रिक्ट कर दी थी। ठीक है, ये बात हमें समझ में आती है। कोविड चला गया पर हमने फ्लाइट्स का जो कनेक्शन है चाइना के साथ वो रिज्यूम नहीं किया। बाकी कंट्रीज के साथ कर लिया, चाइना के साथ हमने डायरेक्ट फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं की। क्यों? गालवान वैली स्टैंड ऑफ की वजह से। 2020 में जो गालवान वैली स्टैंड ऑफ हुआ उसके बाद इंडिया चाइना के रिलेशंस खराब से ही थे। तो हमने कहा कि नहीं, हम ये फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं करेंगे एंड हेंस अभी तक हमने वो फ्लाइट्स रिज्यूम नहीं की थी। 2023 से चाइना हैज़ बिन पुशिंग हार्ड कि क्योंकि अब नॉर्मलसी आ गई है, अब हम जो है एंगेजमेंट भी करते हैं, दोनों तरफ से बातचीत भी हो रही है, तो फिर अब फ्लाइट्स रिज्यूम कर देना चाहिए। 2023 से ही दे हैव बीन पुशिंग इट और इस साल के जनवरी से ये कंफर्म हो गया था कि फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी ही। धीरे धीरे थोड़े डेवलपमेंट्स चले और अभी जो फॉरेन मिनिस्टर वांगी की विजिट थी उसके बाद इट बिकेम वेरी एविडेंट कि फ्लाइट्स रिज्यूम होंगी ही होंगी एंड हेंस ये बहुत ही एंटिसिपेटेड सा मूव है। बट नाउ लेट्स आंसर कि किसको फायदा हो रहा है इसमें, हु विल बेनिफिट विद दीज डायरेक्ट फ्लाइट्स। तो पहले तो ऑब्वियस सी बात कर लेते हैं। तो इंडिया के जो कैरियर्स हैं, इंडिगो और एयर इंडिया, और वैसे ही चाइनीज कैरियर्स जो हैं जो फ्लाइट्स जो पैसेंजर लोड हैंडल करते हैं, उन कैरियर्स को नुकसान हो रहा था डायरेक्ट फ्लाइट नहीं होने की वजह से, तो उनका शेयर जो है वो रिज्यूम हो जाएगा। दूसरा, पैसेंजर्स को बहुत ज़्यादा टाइम वेस्ट हो रहा था, उनकी भी कॉस्ट ज़्यादा बढ़ रही थी क्योंकि डायरेक्ट फ्लाइट नहीं है तो उन्हें तीसरी कंट्री के थ्रू या तीसरे रीजन के थ्रू जाना पड़ रहा था। इस वजह से जर्नी का टाइम भी ज़्यादा था और फेयर भी ज़्यादा था और उनके पास ऑप्शन नहीं था। तो अब क्या है, अब ज़्यादा कंपटीशन होगा तो बेटर फेयर मिलेगा पैसेंजर्स को। अब डायरेक्ट फ्लाइट भी है तो टाइम भी सही रहेगा। ठीक है, ये डिमांड तो हमें समझ में आती है। जो डायरेक्ट स्टेक होल्डर्स हैं उन्हें फ़ायदा होगा, एयरलाइन और पैसेंजर्स को। अब let's talk कि why was China pushing for it so hard? The reason lies in these statistics. So 2020 में जो फ्लाइट्स चलती थी, दिसंबर 2019 का डेटा है स्पेसिफिकली, तो हर महीने 539 शेड्यूल्ड फ्लाइट्स चला करती थी एक महीने में। मतलब एक महीने में 539 फ्लाइट्स हुआ करती थी। उसमें से इंडिया के कैरियर्स जैसे इंडिगो और एयर इंडिया 168 फ्लाइट्स चलाते थे, जो कि अप्रॉक्सीमेटली 31% है। मेजर शेयर इसमें किसका था?
चाइनीज एयरलाइंस का एयर चाइना, चाइना ईस्टर्न, चाइना सदर्न, शेडोंग एयरलाइंस, ये वाली एयरलाइंस जो हैं वो मेजर शेयर होल्डर्स थे। ये लोग जो हैं वो ज़्यादा लोड कैरी करते थे। तो ये जो अरेंजमेंट है इसमें चाइनीज एयरलाइंस तो बेनिफिट हो ही रही हैं, ये एक रीज़न हो सकता है। दूसरे जो रीज़न है कि किसको बेनिफिट होगा, अगर आप न्यूज़पेपर में पढ़ेंगे तो दे आर टॉकिंग अबाउट पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज होगा, ट्रेड बूस्ट होगा, टूरिज्म प्रमोट होगा, हमारे बिजनेस पार्टनरशिप्स और बढ़ेंगी क्योंकि अब डायरेक्ट फ्लाइट है तो लोग आना जाना और फ्रीक्वेंटली कर पाएंगे। ऑल ऑफ दिस इज देयर। बट जब भी चाइना के साथ ट्रेड बूस्ट की बात होती है आई एम ऑलवेज वेरी स्केप्टिकल, क्योंकि अगर हम करंट डेटा देखें तो एयरलाइन बंद होने के बाद भी ट्रेड तो इंक्रीज हुआ ही है, और हमारा जो ट्रेड डेफिसिट है यानी कि हम चाइना को कितना सामान देते हैं और उसके बदले में कितना सामान लेते हैं वो नंबर बहुत ज़्यादा है। तो हमारा ट्रेड डेफिसिट 99.2 बिलियन डॉलर्स का है। आप देखो हम कितना एक्सपोर्ट कर रहे हैं चाइना को, 14.25 बिलियन, और हम ले कितना रहे हैं, 113.46 बिलियन, विच इज़ अ लॉट। तो हमारा जो ट्रेड है वो चाइना की तरफ ही फेवरेबल दिखता है। तो जब ट्रेड टूरिज्म की बूस्ट की बात होती है तो आई एम वेरी स्केप्टिकल व्हेन इट कम्स टू चाइना। दूसरा जो रीजन है वो सिर्फ नंबर ही नहीं है व्हेन इट कम्स टू ट्रेड। इस नंबर के अलावा इस ट्रेड में स्ट्रक्चरल इशू है। स्ट्रक्चरल इशू कैसे, जैसे हम बात करते हैं कि इंडिया फार्मास्यूटिकल्स एक्सपोर्ट करता है, हम फार्मास्यूटिकल्स में अच्छा कर रहे हैं, बट डू यू नो फार्मास्यूटिकल्स के लिए जो एक्टिव फार्मास्यूटिकल इंग्रेडिएंट चाहिए रहते हैं, एपीआई जो चाहिए रहते हैं, वो हम बहुत ज़्यादा चाइना से इंपोर्ट करते हैं। तो हम खुद अगर फार्मास्यूटिकल इंपोर्ट भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं उसका कनेक्शन जो है वो चाइना से आ रहा है। उसके अलावा अगर मैं बात करूं सिलिकॉन वेफर्स की, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट कंपोनेंट हो जाता है सोलर पैनल्स बनाने में, सेंसर्स बनाने में, बेसिकली इलेक्ट्रॉनिक्स, कंज्यूमर इलेक्ट्रॉनिक्स बनाने में, तो वो भी हम चाइना से लेते हैं। तो अगर उस पे प्रोड्यूस करके हम एक्सपोर्ट भी कर रहे हैं तो कहीं ना कहीं हमारी हिडन डिपेंडेंसी है चाइना पे, विच कुड बी लेवरेज्ड बाय चाइना। ये बात हमें पता है, चाइना जो है वो इन सब चीज़ों का फ़ायदा उठा सकता है। तो ये जो है ये कंसर्न हो जाता है जब हम ट्रेड बूस्ट की बात करते हैं, जब हम पीपल टू पीपल कॉन्टैक्ट इंक्रीज करने की बात करते हैं, जब हम चाइना के साथ बायलैटरल रिलेशंस को और स्ट्रॉन्ग करने की बात करते हैं, बिकॉज उसमें ट्रेड की वजह से चाइना में कहीं ना कहीं हमारी डिपेंडेंसी बहुत एविडेंट है। नाउ इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं, ऐसा थोड़ी है कि खुद का नुकसान करके ही फ्लाइट्स रिज्यूम कर रहे हैं। इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स हैं कि हमारा सिग्निफिकेंट डायस्पोरा वहाँ रहता है, जैसे स्टूडेंट्स हो गए या जो बिजनेसमैन है, स्मॉल बिजनेसमैन है, वो लोग जो हैं उनको ये फ़्लाइट्स की ज़रूरत है। हमारे यहाँ पर स्टूडेंट कनेक्टिविटी इम्प्रूव करने के लिए और MSMEs को बूस्ट देने के लिए दिस वॉज नेसेसरी। तो हैंस इसके काउंटर आर्ग्यूमेंट्स भी हैं और इसके वैसे वाले आर्ग्यूमेंट्स भी हैं कि इट फेवर्स चाइना मोर। यू नाउ अंडरस्टैंड कि वाई चाइना वॉज पुशिंग फॉर इट फॉर पास्ट 2 years। इस बात से हमें समझ में आ जाता है। चलिए, सो दिस आफ्टर दिस बिकम क्लियर, मेरे पास एक इम्पॉर्टेंट अनाउंसमेंट है और ये अनाउंसमेंट अनअकैडमी के सब्सक्रिप्शन से रिलेटेड है। तो उस पर डिस्काउंट चल रहा है और जिन्हें ये देखना है कि सब्सक्रिप्शन लेना है या नहीं, उनके लिए एक अच्छा ऑफर भी है जिसमें हम 3 days का फ्री ट्रायल कर रहे हैं, यानी कि आप 3 दिन तक अनअकैडमी पे कोई भी कोर्स फ्रीली एक्सेस कर सकते हैं। कोई भी नोट्स, कोई भी क्लासरूम आप फ्री में एक्सेस कर सकते हैं। बहुत सारे टॉपर्स हैं फ्री में ही क्लासेस देखकर ही अपने नोट्स वोट्स अपडेट कर लिए थे, तो ये एक बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है। ये फ्री एक्सेस करने के बाद अगर आपको लगता है कि आपको सब्सक्रिप्शन लेना है तो आप उसके लिए भी एनरोल कर सकते हैं। ठीक है, ये आज उसका आखिरी दिन है, 3 अक्टूबर इज द लास्ट डे। एनरोल करने के लिए आप कोड MM05 का इस्तेमाल कर सकते हैं, जिसमें MM स्टैंड्स फॉर मोनिका मानधनिया। सब्सक्रिप्शन लेना है अगर तो उसका प्राइस है 24,999 और उसमें 1 महीने का फ्री एक्सटेंशन भी हम आपको दे रहे हैं। कोड वही है MM05, तो आप एनरोल करने के लिए उसका इस्तेमाल कर सकते हैं। ये एक अच्छा ऑफर है। बेसिकली आप इसमें पहले तो देख लो कि आपको जम रहा है या नहीं, आपको प्लेटफॉर्म समझ में आ रहा है या नहीं, आपको एजुकेटर्स मिल रहे हैं या नहीं, अपडेटेड कंटेंट मिल रहा है या नहीं, वो, और फिर सब्सक्रिप्शन लेना हो तो अवेल दिस ऑफर ऑल्सो। तो ये ओवरऑल अच्छा कॉम्बिनेशन है। अगर आपको इन्फॉर्मेशन पसंद आई है तो मेक श्योर टू लाइक द वीडियो एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग। आपके जो भी इनपुट्स हैं वो भी आप हमें कॉमेंट सेक्शन में बता सकते हैं।